दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आप सभी को आज शनिवार का दिन मंगलमय हो। आज शनिवार दिन है। शनि ग्रह, इंग्लिश में सैटर्न प्लैनेट, जिसका कलर ब्लैक होता है, काला होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों आपने क्या कभी सोचा है कि ये जो जितने प्लांट्स हैं, जितने पौधे हैं, इसमें बहुत ढेर सारे बहुतायत मात्रा में हैं जो हमें औषधि के रूप में जीवन देते हैं। क्या आप प्रजापति फूल के बारे में जानते हैं, जिसे हर श्रृंगार का फूल कहा जाता है? वो कंप्लीट प्रजापति फूल पैरासीटामोल है। पहले के ज़माने में जब लोगों को बुखार लगती थी, आज भी आप आजमा सकते हैं, प्रजापति फूल के 5 हरा हरा पत्ता पानी में उसको बॉयल कर दें, खौला दें, और जो उसको जैसे तुलसी को पत्ता को हम लोग खौलाते हैं, उबालते हैं, उस तरह से उबाल दें। 1 कप, छोटी सी कप में 1 कप अथवा आधी कप उसका अर्क, वो पानी जला हुआ पानी उसके अर्क के साथ मिक्स हो जाता है। चाय छन्नी से, किसी छानने वाली चीज़ से छान लें और उसको पिलाएं तो 100% गारंटी के साथ फीवर डाउन हो जाता है, मतलब बुखार उतर जाता है। उसी से पैरासीटामोल बनाया जाता है। और एक राज की बात मैं आपको बताऊं, ये जो आज दुनिया में जो इंडिया से मांग की जा रही है अथवा इंडिया सप्लाई कर चुका है, दे रहा है, क्लोरोक्विन, जो इस कोरोना वायरस के खिलाफ एक बढ़िया औषधि है, जिससे एक क्या बोलते हैं इसको, मरीजों पर इसका असर अच्छा पड़ रहा है, लोग स्वस्थ हो रहे हैं। ये कारगर है क्लोरोक्विन, इसलिए क्लोरोक्विन की डिमांड बढ़ी है। जहां दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस पर बैन लगा रखा था और इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन पहले से होता था, क्योंकि ये आप तो जानते ही हैं कि पहले भी इस तरह की जो ये क्या बोलते हैं कि कालाजार टाइप की जो बीमारियां होती थी पहले, उसमें ये उसी की का ये दवा है जिससे ये ठीक होती थी बीमारियां। तो अब उस तरह की बीमारी नहीं होती है, इसलिए इस दवाई का धीरे धीरे लोगों ने उपयोग करना छोड़ दिया, तो प्रोडक्शन भी कम होने लगा और प्रचलन में भी कम ही रहा। अब ये कोरोना वायरस के टाइम में उस दवा की उपयोगिता बढ़ गई है। तो आपको क्या पता है क्लोरोक्विन कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है, उसका मुख्य स्रोत क्या है? जी हाँ, मुख्य स्रोत मैं आपको बताता हूँ। वो आपके आसपास है, आपके घर के अगल बगल है। कनैल का फूल, कनैल का पौधा जो होता है, उसका फर होता है, इतना छोटा छोटा सा फर होता है। फर उसमें जो फलता है हरा हरा ग्रीन कलर का, वही क्लोरोक्विन है। उसी से क्लोरोक्विन निकाला जाता है। तो दोस्तों प्रजापति की बात मैंने की, तो फिर प्रजापति शब्द आया तो एक चीज मुझे ध्यान आया। पहले के, क्या आप जानते हैं कि द्वारिका का भी एक टापू हुआ करता था? श्री कृष्ण भगवान ने द्वारिका को राजधानी बनाया था, जो टापू था एकदम समुद्र के बीच में, छोटा सा टापू। वो द्वारिका, पहले वाला द्वारिका जो डूब गया। अभी जो द्वारिका आप देखते हैं, ये नया द्वारिका है, इसे बनाया गया है। कृष्ण भगवान के टाइम के सारे अवशेष अभी द्वारिका में देखने को मिलते हैं। डूबे हुए जो वो टापू है, जो पुराना द्वारिका है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान होते थे, जो राजधानी हुआ करती थी, जिसको भगवान कृष्ण ने राजधानी बना रखा था, उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से अथवा खूबसूरती के दृष्टिकोण से, सब तरह से वो बहुत ही सुंदर जगह था, जिसको भगवान बुद्ध ने भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी बना रखी थी। वो डूब चुका है, लेकिन आज भी उस पानी के अंदर हमारे वैज्ञानिक बताते हैं, पुरातत्व विभाग वाले बताते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंगें हैं उस समय की बनी हुई, जो जर्जर अवस्था में टूटी पानी के भीतर ही। कुछ बिल्डिंगें तो अभी सही सलामत ही हैं। तो दोस्तों कृष्ण भगवान के समय से अभी तक जोड़ा जाए तो 5000 वर्ष पूरा होने जा रहा है इस सभ्यता का।
जैसे जो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता और बहुत सारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, और बेबीलोन की सभ्यता थी, और पारस की खाड़ी की सभ्यता, क्या क्या सभ्यताएं थी मुझे तो वो याद नहीं, मैं भूल जाता अब कभी, बहुत पहले का पढ़ा हुआ चीज़ है, भूल गया हूँ। तो ये जो सभ्यता थी उसी तरह से ये 5000 वर्ष हमारे आर्य सभ्यता का हो गया, सनातन सभ्यता का हो गया। आप कृष्ण भगवान के पीरियड से, टाइम से अभी तक जोड़े तो 5000 वर्ष पूरे हो गए। मतलब एक सभ्यता का खात्मा हो चुका, उसका समय कंप्लीट हो चुका है। क्या आप जानते हैं सबसे पुरानी सभ्यता है बेबीलोन की, बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता, उसमें उसके शिलापट पे आज भी जो पुरातत्व विभाग के को मिलते हैं, बेबीलोन के सभ्यता में उसके शिलापट पे लिखा हुआ था उस जमाने में चोरी करना बुरा है, गलत देखना बुरा है। जो आजकल जिसको हम आदर्श के रूप में लेते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उपदेशों में ये सारी बातें, प्रवचनों में सुनने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ बेबीलोन की सभ्यता के पीरियड में, बेबीलोनियन सभ्यता में भी आज शिलापट्टों पर ये लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेबीलोन सभ्यता भी कितनी डेवलप थी। आज मनुष्य कितना डेवलप हो गया है ये आर्य सभ्यता के अंदर, ये सनातन सभ्यता के अंदर, और वो उतनी डेवलप होकर बेबीलोन सभ्यता वो समाप्त हो गई। तो एक समय होता है, एक पीरियड होता है। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, ये छोटी सी जानकारी मैंने नारायण सेवा का नहीं आता है विकलांग लोगों का, उससे मैंने, वो तो प्रवचन देते नहीं, एक बार उन्होंने बताया था, या बहुत बार बताते होंगे लेकिन एक बार मैंने देखा। ये उन्होंने तो पूरे बॉडी को एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, वो जैसे कंकाल होता है उस तरह से, और बताते हैं कि तुम देखो, तुम मेरे साथ ये गजट लगे हुए हैं, सारे ये लगे हुए हैं। एक हृदय, आपको मालूम है एक हृदय कितना बार धड़कता है? जब आप पैदा होते हैं, जब आप जन्म लेते हैं, जब से वो धड़कना ऑटोमेटिक मशीन शुरू होता है, कितने बार धड़कता है? 72,000 करोड़। अब वो करोड़ अथवा 7200 करोड़ भी हो सकता है, मेरे कहने का मतलब 7200 करोड़ या 72,000 करोड़ है, या मैं अब ये गलत सही की बात नहीं है, 7200 अथवा 72,000 करोड़ हो, अथवा 72 लाख करोड़ ही क्यों ना हो, इतना तो तय है कि अनगिनत नहीं है। इसका कैलकुलेशन निकाला जा सकता है, ये सरल है और कैलकुलेट किया गया होगा। मैं कहने में 72,000 को 7200 कह रहा हूँ, अथवा 7200 को 72,000 कह रहा हूँ, या अथवा 72 लाख हो, लेकिन जितनी भी काउंटिंग है उतना बार ये धड़कता है। मान लीजिए मैंने 72,000 करोड़ कहा है, तो 72,000 करोड़ बार धड़केगा या 7200 करोड़ बार धड़केगा, तो उतना बार धड़केगा, उतना इसके धड़कने की कैपेसिटी है, क्षमता है। अब आप उसको जल्दी जल्दी धड़का करके 30 साल में ही 7200 करोड़ पूरा कर लीजिए, 35 साल में ही 72,000 करोड़ पूरा कर दीजिए। जब इसका ये समापन हो जाएगा, जितने ये बैटरी जो ऑटोमेटिक मशीन है, इसको धड़कना है टोटल मैक्सिमम, इसको 7200 अथवा 72,000 अथवा 72 लाख करोड़ टाइम इसको धड़कना है। और वो धड़कन आपने अभी तक, जैसे मैं मानिए मैं इतने वर्ष का हो गया, मैं मानिए मैं 46 ईयर का हो गया, 46 वर्ष का हो गया, तो अब मैं मेरे हृदय को भी 7200 अथवा 72,000 करोड़ बार धड़कना है, जिसमें से मेरे को लगता है कि मैं 50% धड़क चुका होगा या 60% धड़क चुका होगा। अब 40% अथवा 30% ही धड़कना बाकी होगा ये 7200 अथवा 72,000 करोड़ में से। तो अब आप बताइए कि ये तो वो आपको मिला हुआ है, अब उसको जिस उम्र तक धड़काइए। आप क्यों नहीं 100 साल पूरा हो जाए आपके 7200 करोड़ पूगने में, 106 वर्ष हो जाए आपके 72,000 करोड़ पूगने में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितना इसको कम धड़काएंगे उतना लंबा आप जाएंगे।
तो ये गजट है, इसको इतना ही धड़कना है, इसको इतना ही ये काम करनी है, आँख को इतना ही ये काम करनी है। ये सब फिक्स करके ऊपर वाला ने बड़ी सोच समझ करके रखा है और ये सब खड़ा करके जोड़ दिया है। और एक दिन ये 7200 अथवा 72,000 करोड़ अथवा 72 लाख करोड़ धड़क करके ये हट जाएगा, ये धड़क करके ये एक्सपायर हो जाएगा। ये आँख इतना दिखने की जो कैपेसिटी है, दिखने के बाद ये आपको सांस छोड़ देगी। ये मुख जो बोल रहा है उसके बाद ये आपका सांस छोड़ देगा, तो आपका सांस सब छोड़ देंगे, मतलब ये एक्सपायर हो जाएंगे, आप बच जाएंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप दूसरे लोग का मतलब क्या है, गैलेक्सी में जो ग्रह हैं अथवा उसी को मैं लोक मानता हूँ, गैलेक्सी को ही लोक मानता हूँ, तो दूसरे लोक में सशरीर नहीं जा सकते हैं। तो ये गजट्स जो लगे हुए हैं एक्सपायर हो जाएंगे, तो आप तो बचेंगे, तो आप तो स्वतंत्र हैं, वही ईश्वर तत्व है, वही आप है, तब आप दूसरे लोक का भी भ्रमण कर सकते हैं। शास्त्रों का मैं ऐसे समझता हूँ कि हम सशरीर दूसरे लोक में नहीं जा सकते अथवा दूसरे ग्रहों पे नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकते कि इन सबों को एक एक्सपायरी डेट है, हार्ट के धड़कने का टाइम फिक्स है, आँख को देखने का टाइम फिक्स है, मुख के बोलने का टाइम फिक्स है, नाक को सांस लेने का टाइम फिक्स है। सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये सारी जो इंद्रियां हैं इन सबों का टाइम है, कितना बार क्या करना है। भले ही हमको नहीं दिखाई देता अथवा हम समझते नहीं हैं, क्योंकि कभी हमने तो अपने आप को समझा ही नहीं। भागम भाग कितना कमा लें, कितना ऐश कर लें, कितना मौज कर लें, इसके पीछे ही हम तो भाग दौड़ रहे हैं। तो ये सारी जो मशीनें लगी हुई हैं, एक इंजन को मशीनें लगी हुई हैं, आप जो उस पर बैठे हैं सारथी के रूप में, एक दिन चक्का भी टूट जाता है, एक दिन ये भी हो जाता है, ये सब हो जाएगा तो फिर आप अकेले बच जाएंगे। तो आपका काम क्या रहेगा, तभी तो आप ग्रहों पे भ्रमण करेंगे अथवा दूसरे लोगों में जाएंगे। वही तो तत्व है, उसी तत्व की मैं बात करता हूँ। तो शास्त्रों में ये पहले ही लिख रखा गया है, लिखा हुआ है, शास्त्रों में अंकित है कि सशरीर आप दूसरे लोक में नहीं जा सकते। इससे मैं इस तरह से अर्थ निकालता हूँ दोस्तों। और फिर अब कल बहुत लंबा होते जा रहा है। कोरोना वायरस के बारे में आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। रात दिन हम समाचार से प्राप्त हो रही है हमें जैसे इन्फॉर्मेशन कि अभी इसमें तरह तरह की बातें भी आ रही हैं। हम कहीं विश्व युद्ध की तरफ भी उन्मुख हो सकते हैं। ये कोरोना बहुत कुछ कराएगा इस दुनिया में, इसीलिए कोरोना के पहले का लाइफ और कोरोना के बाद के लाइफ में फ़र्क हो जाएगा दोस्तों। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि कोरोना, मोदी जी ने जब जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था उसी पीरियड में कहा था कि कोरोना का पहले का जीवन और कोरोना के बाद के जीवन में अंतर आ जाएगा। आप ये मत सोचिए जैसे पहले आप करते थे वैसे ही बाद में आप करेंगे, ऐसा नहीं ये होगा। क्योंकि अभी जैसे आप देख सकते हैं अभी जो सिचुएशन उत्पन्न हो रखी है, अब भगवान जाने कल क्या होगा, कल किस तरह की स्थितियां होंगी, लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं वो तो इस तरफ इंगित कर रही हैं कि कहीं हम लोग एक युद्ध की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रविवार को नए उत्साह उमंग के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, आप लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में सुरक्षित रहें और दोस्तों बस अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए।